क्या आप जानते हो कि अगर आप सावन के महीने में कुत्ते को एक चीज़ खिला देंगे तो आपको करोड़पति और धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाए। कि माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ सकता है कि सावन में मैंने ये छोटा सा काम क्यों नहीं किया। भक्तों, सावन के महीने में कुत्ते को खिला देना, एक चीज़, कंगाल भी करोड़पति होगा और रंग से राजा बनने में देर नहीं लगेगी। आप सभी को हम बता दें कि हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी सनातन प्रेमी भक्तों का प्रार्थना टीवी और पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2026 में सावन श्रावण मास का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिनकी मुख्य तिथियां 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त 2026 हैं। उत्तर भारत पूर्णिमान पंचांग के अनुसार सावन सोमवार की पूरी सूची इस प्रकार है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 और चौथा सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 है। इस उपाय को पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन या हर सोमवार को किया जा सकता है। दोस्तों, सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वो महादेव जी और श्री हरि नारायण के लिए बहुत ही बड़ा और पावन होता है। ये पावन समय व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के दिनों में भगवान श्री शिव जी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की भी विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु या शिव जी की उतनी पूजन आराधना ना करते हों, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु और महादेव जी से आप इस पावन महीने में लेना चाहें, मतलब उनको प्रसन्न करना चाहें, तो वो होता है सावन का महीना और सावन सोमवार का दिन। ये पूरा ही समय उनको ही समर्पित होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। सावन 2026 का ये पावन अवसर अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। सावन के महीने में कुत्ते को खिलाई गई ये एक चीज़, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने वाले हैं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सावन के महीने में अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से ये उपाय कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं वे आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव, महादेव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, सावन 2026 के ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत पिछले कई सालों से कर रही थी। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ सावन का व्रत या पूजन करते हैं उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। ये समय विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। सावन के इस पावन महीने में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा अवसर है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि सावन, महादेव और कुत्ते का क्या संबंध? यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए सावन का महीना बीतते बीतते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज़ खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज़ क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के साथ बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहें। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा न मिले।
चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु ये 3 पापी ग्रह अपनी बुरी नज़र डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में कलेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वह ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की। सावन के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। ये वो योग है जो रंक को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों अब दिल थाम कर बैठिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो प्रक्रिया क्या है। सावन में किसी भी दिन या सावन सोमवार की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे ये उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वो गुप्त भेद है। इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी ये सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूँथेंगे उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वो रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वो एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी गुरु, तेल शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और ये भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। सावन के दिनों में कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है, साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता न मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वो भूरा हो, सफ़ेद हो या चितकबरा हो, ये रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वो कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वो गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान न जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरें नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को ज़मीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज़ या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में न फेंकें। और जब कुत्ता वो रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है।
ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वो रोटी खा न ले। और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या न खाए तो निराश न हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है। आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन सावन के पावन महीने में पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा लें तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए हम आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताते हैं। बिना नाम लिए एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने कुत्ते को मीठी व हल्दी वाली रोटी खिलाने का ये उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ सावन के महीने में ठीक वैसे ही किया जैसे हमने आपको बताया। हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फ़ोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वो 3 दिन में चल पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। ये चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस इंसानों से बहुत तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो वो आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। सावन का ये पूरा महीना इसलिए भी खास है क्योंकि ये समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसे बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो सावन में उसके हाथ से ये हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। श्री विष्णु और महादेव की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके ऊपर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला और वो कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो ये मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, ये सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब हम आपको कुछ सावधानियां भी बता दें जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली सावधानी, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। सावन के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल न करें। ताज़ा आटा गूंथें और ताज़ा रोटी बनाएं। दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगें तो तमाशा न देखें, रोटी के टुकड़े करके सबको दे दें ताकि क्लेश न हो। तीसरी सावधानी, मन में शंका न रखें, विश्वास ही फलदायी होता है। चौथी सावधानी, ये उपाय करते समय किसी से बात न करें, मौन रहें, अपना ध्यान प्रार्थना पर रखें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, अपनी तैयारी पूरी रखें। हल्दी, गुड़, सरसों का तेल घर में रखें। सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। अगर नौकरी या विवाह की समस्या है तो रोटी खिलाते समय मन में संकल्प लें, ये उपाय सर्वसिद्धिदायक है। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में यदि आप एक और विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ या वृक्ष को सावन के दिन बताए गए नियमों के अनुसार स्पर्श करते हैं और अपने घर ले आते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता
तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। सावन के महीने में इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सही समय और सही मुहूर्त पर सावन में इन वृक्षों को छूकर आ जाता है, उसके घर में स्वयं महादेव जी का वास हो जाता है और उसके जीवन के दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। सावन में बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष में माता पार्वती और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसे छूने से दरिद्रता का नाश होता है। दूसरा वृक्ष है वट वृक्ष बरगद। ये समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। इसके नीचे दीपक जलाएं और इसे स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। तीसरा वृक्ष है नीम का पेड़, जो स्वास्थ्य और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाता है। चौथा वृक्ष है आम का पेड़, जो शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप सावन के महीने में इन वृक्षों को छूकर प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हमारा उद्देश्य आपको जगाना है। उठिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। # भाग 1। सावन मास का गूढ़ आध्यात्मिक महत्व और ग्रहों का महासंयोग। सनातन धर्म के पंचांग और वैदिक ज्योतिष में श्रावण मास को केवल एक साधारण महीना नहीं बल्कि सिद्ध काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में क्षीर सागर में गमन करते हैं, तब इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन, पालन और रक्षा का भार स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। # संख्या 1.1 सावन और सर्व मनोकामना पूर्ति का रहस्य। सावन के इस महीने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। पृथ्वी पर जल तत्व और वायु तत्व में एक अलौकिक जागृति आती है। यही कारण है कि इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा मंत्र जाप, दान, पुण्य या बेजुबान जीव की सेवा साधारण दिनों की तुलना में लाखों गुना अधिक फलदायी होती है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटे, कर्ज के बोझ, बीमारियों या पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या गुरु ग्रह प्रतिकूल स्थिति में हैं। लेकिन सावन का ये पावन महीना वो दिव्य समय है जब आप बिना किसी बड़े धन खर्च के केवल सात्विक नियमों और शास्त्रों में बताए गए सटीक उपायों से अपनी कुंडली के सारे ग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं। # भाग 2। केतु, शनि और राहु को शांत करने का महारहस्य। बेजुबान कुत्ता ही क्यों? दोस्तों, अक्सर जब लोग जीवन में असफल होते हैं तो वे बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे उस मूल द्वार को भूल जाते हैं जो सीधे ईश्वर के रुद्र स्वरूप से जुड़ा है, और वो द्वार है बेजुबान जीवों की सेवा। # संख्या 2.1 शास्त्रों में कुत्ते का आध्यात्मिक स्वरूप। ऋग्वेद और तंत्र शास्त्रों में कुत्ता केवल एक सामान्य प्राणी नहीं बल्कि अति सूक्ष्म और पराभौतिक शक्तियों को देखने की क्षमता रखने वाला दिव्य जीव है। भगवान काल भैरव का वाहन, साक्षात भगवान शिव के रुद्र स्वरूप, काल के भी काल, भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है। धर्मराज का प्रतीक। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े, परंतु केवल युधिष्ठिर के साथ अंत तक एक कुत्ता ही गया। अंत में उस कुत्ते ने साक्षात धर्मराज का रूप धारण किया। केतु और शनि का प्रतिनिधि। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष, अचानक धन लाभ, गुप्त विद्या और ऊंचाइयों का कारक माना गया है। केतु का भौतिक स्वरूप कुत्ता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपकी कुंडली से केतु का अशुभ प्रभाव जैसे मानसिक तनाव, अचानक नुकसान, व्यापार में रुकावट तुरंत समाप्त होने लगता है। # संख्या 2.2 सावन में हल्दी, तेल और गुड़ की रोटी का महाविज्ञान। प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के माध्यम से इस उपाय के पीछे छिपे ज्योतिषीय और आध्यात्मिक विज्ञान को ध्यान से समझें। 1. आटे में 1 चुटकी हल्दी। हल्दी देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान और धन के कारक हैं। जब आप बिना नमक के आटे में हल्दी मिलाकर रोटी बनाते हैं तो वो रोटी सात्विक ऊर्जा से भर जाती है। 2. सरसों का तेल।
सरसों का तेल न्याय प्रिय शनिदेव का प्रतीक है। तर्जनी उंगली जो कि गुरु पर्वत के नीचे होती है, से रोटी पर सरसों का तेल लगाने से शनि का क्रूर प्रभाव शांत होता है और शनिकृत पीड़ा दूर होती है। 3, गुड़ का टुकड़ा। गुड़ ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रतीक है। सूर्य आत्मा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आरोग्यता के कारक हैं। 4, केतु का भोग। जब हल्दी गुरु, तेल शनि और गुड़ सूर्य से सुसज्जित ये दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है, तो आपकी कुंडली में गुरु, केतु और सूर्य शनि के सारे प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होकर गणेश योग तथा राजयोग का निर्माण करते हैं। हैश भाग 3, सावन में रोटी खिलाने की सटीक, प्रमाणिक और अकाट्य विधि। उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि, सही समय और सही मनः स्थिति के साथ किया जाए। प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के सभी दर्शकों के लिए यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत है। हैश संख्या 3.1 प्रातःकाल का नियम एवं तैयारी। समय सावन के महीने में प्रतिदिन या विशेषकर सावन सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव न हो तो प्रातः 8 बजे से पूर्व इस उपाय को संपन्न कर लें। शौच व स्नान। शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। वस्त्र धारण। स्नान के पश्चात सात्विक व पीले, लाल या श्वेत वस्त्र धारण करें। काले या नीले वस्त्र पहनकर यह उपाय कदापि न करें। हैश संख्या 3.2 दिव्य भोग रोटी का निर्माण। 1, स्वयं अपने हाथों से बिना किसी अन्य व्यक्ति या नौकर की सहायता के रसोई घर को स्वच्छ करके शुद्ध गेहूं का आटा लें। 2, आटे को गूंथते समय उसमें 1 चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाएं। ध्यान रहे इस आटे में नमक बिल्कुल नहीं डालना है। 3, तवे पर एक सुंदर और ताज़ा रोटी सेकें। बासी आटे या बची हुई रोटी का प्रयोग बिल्कुल न करें। 4, जब रोटी तैयार हो जाए तो उसे एक अलग स्वच्छ पात्र थाली में रखें। 5, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से उस हल्दी वाली गर्म रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। 6, इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा शुद्ध गुड़ का रखें। हैश संख्या 3.3 दान एवं मंत्र जाप की विधि। रोटी को लेकर घर से बाहर निकलें। मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, घृणा या संकोच न रखें। रास्ते में किसी भी आवारा गली के कुत्ते को खोजें, पालतू कुत्ता न हो। यदि काले रंग का कुत्ता मिल जाए तो यह अति उत्तम और साक्षात काल भैरव का साक्षात संकेत माना जाता है। यदि काला कुत्ता न मिले तो भूरे, सफ़ेद या चितकबरे कुत्ते को भी ये भोग दे सकते हैं। रोटी को सीधे धूल मिट्टी में न फेंकें। किसी साफ कागज, पत्तल या पत्ते के ऊपर रोटी रखें और कुत्ते को प्रेम से बुलाएं। जब कुत्ता रोटी खाने लगे तब आप उसके पास थोड़ी दूरी पर शांत खड़े हो जाएं और मन ही मन नीचे दिए गए सिद्ध मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। जब तक कुत्ता पूरी रोटी खा न ले तब तक इस मंत्र का जाप करते रहें। रोटी समाप्त होने के पश्चात मन ही मन भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और बाबा काल भैरव से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने हाथ और पैर स्वच्छ जल से धो लें। हैश भाग 4, सावन में किए जाने वाले अन्य दुर्लभ वृक्ष स्पर्श एवं पूजन महाउपाय। प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में जहाँ जीव सेवा का इतना बड़ा महत्व है, वहीं शास्त्रों में वर्णित देव वृक्षों का स्पर्श और पूजन भी मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करता है। स्वयं महादेव ने शिव पुराण और स्कंद पुराण में इन दिव्य वृक्षों की महिमा का बखान किया है। सावन के महीने में ब्रह्मांड की समस्त देवी देवताओं की शक्ति इन वृक्षों में समाहित हो जाती है। आइए जानते हैं उन 4 प्रमुख देव वृक्षों के बारे में जिन्हें सावन में स्पर्श करने मात्र से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। हैश संख्या 4.1 बेलपत्र बिल्व वृक्ष, साक्षात शिव, पार्वती और लक्ष्मी का निवास। बेलपत्र का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि ये साक्षात महादेव और जगदम्बा का स्वरूप है। स्कंद पुराण के अनुसार जब माता पार्वती के ललाट से पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी तब उससे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। स्कंद पुराणानुसार बिल्व वृक्ष
जार 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 इतनों में ब्रज पर जार वर्षार 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 माता दक्षिणायणी बे पत्तियों में ब्रज पर जार वर्षार 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 माता पार वर्षार 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 माता गौरी फूलों में ब्रज पर जार वर्षार 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 स्पर्श महा उपाय। सावन सोमवार या सावन के किसी भी दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात बिल्व वृक्ष के पास जाएं, अपनी दोनों हथेलियों से वृक्ष के तने को स्पर्श करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से शरीर के समस्त असाध्य रोग, पाप और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 2. जल एवं त्रिदल अर्पण। तपेदिक, कर्ज और व्यापार घाटे से मुक्ति पाने के लिए सावन में प्रतिदिन बिल्व वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और शुद्ध जल अर्पित करें। 3. धन प्राप्ति का अचूक प्रयोग। सावन सोमवार के दिन बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और वृक्ष की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख दें। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। हैश हैश संख्या 4.2 वट वृक्ष बरगद का पेड़, त्रिदेव और अक्षय फल का प्रतीक। वट वृक्ष को सनातन परंपरा में अक्षय वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की सम्मिलित ऊर्जा का केंद्र है। वट वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य तने में भगवान विष्णु और शिखा शाखाओं में साक्षात महादेव वास करते हैं। हैश 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 सावन में वट वृक्ष स्पर्श एवं पूजन विधि। 1. अकाल मृत्यु व संकट निवारण। सावन में वट वृक्ष को दोनों हाथों से छूकर प्रणाम करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और पारिवारिक आयु में वृद्धि होती है। 2. परिक्रमा विधान। सावन सोमवार के दिन वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और सूती कच्चे धागे को वृक्ष के तने पर लपेटते हुए 7 या 108 बार परिक्रमा करें। 3. मानसिक तनाव से मुक्ति। यदि जीवन में भयंकर डिप्रेशन या अज्ञात भय हो तो सावन में वट वृक्ष की छाया में बैठकर 15 मिनट तक ध्यान लगाएं और उसकी जटाओं को स्पर्श करें। वट वृक्ष आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। हैश हैश संख्या 4.3 नीम का वृक्ष, दुर्गा, शीतला और आरोग्यता का धाम। नीम का पेड़ न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि धार्मिक दृष्टि से इसे साक्षात माता दुर्गा और माता शीतला का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में नीम के वृक्ष को पाप नाशनी और ऊपरी बाधाओं को दूर करने वाला कहा गया है। हैश 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 सावन में नीम वृक्ष स्पर्श एवं पूजन विधि। 1. राहु केतु व नजर दोष से मुक्ति। सावन के महीने में नीम के वृक्ष को स्पर्श करके उसकी पत्तियां महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने से राहु और केतु के समस्त महादोष समाप्त हो जाते हैं। 2. आरोग्य प्राप्ति प्रयोग। सावन में नीम के वृक्ष में प्रतिदिन जल चढ़ाने और उसके तने को प्रणाम करने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा भयंकर बीमारियां घर में प्रवेश नहीं करती। हैश हैश संख्या 4.4 आम का वृक्ष, मंगल कार्य और समृद्धि का सूचक। सनातन धर्म में किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य में आम के पल्लव पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य होता है। आम का वृक्ष शुक्र और बृहस्पति ग्रह की शुभता को बढ़ाने वाला माना गया है। हैश 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 सावन में आम वृक्ष स्पर्श एवं पूजन विधि। 1. शीघ्र विवाह व संतान प्राप्ति। सावन के पावन महीने में आम के वृक्ष को जल अर्पित करें, उसकी छाल व तने को स्पर्श कर अपनी मनोकामना कहें। ये प्रयोग शीघ्र विवाह और संतान सुख के बंद रास्ते खोल देता है। 2.
लक्ष्मी कृपा प्रयोग, सावन में आम के पत्तों पर चंदन से ओम लिखकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। हैश भाग 5। सावन के महा उपायों के दौरान रखी जाने वाली अत्यंत आवश्यक सावधानियाँ। भक्तों, प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी का मुख्य उद्देश्य आपको सही और सटीक शास्त्रीय ज्ञान देना है। कोई भी पूजा या उपाय तभी 100% परिणाम देता है जब उसमें नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। सावन के इन महा उपायों के दौरान निम्नलिखित सावधानियों को कभी न भूलें। सावन महा उपाय, मुख्य सावधानियाँ। खायक सिंह गॉन लेग्स बैर गॉन लेग्स बैर गॉन लेग्स बैर गॉन लोग डाउर बैर गॉन और बैर गॉन सिंह गॉन रोग डाउर बैर गॉन ज्वीग्स बैर गॉन ज्वीग्स बैर गॉन ज्वीग्स बैर गॉन जाउर सिंह गॉन जाउर बैर सिंह गॉन जाउर बैर 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 साउर बैर साउर बैर गॉन जाउर बैर गॉन जाउर बैर बैर गॉन जाउर बैर गॉन जाउर बैर दो मौन व्रत नियम दौर पौन सीख घर से निकलने से वापसी तक पूर्ण मौन ले 3 भाव एवं श्रद्धाश बैर कौन सी अहंकार या घृणा रहित प्रेम भाव 2 4 दृष्टि नियम दौर सीख रोटी देने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें 5 विवाद से बचाव दौर सीख कुत्तों की लड़ाई में तमाशा ना देखें ईक्षा और बार 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 सार बाश बार बार या बासी रोटी का प्रयोग इस दिव्य उपाय में बिल्कुल ना करें। ईश्वर को सदैव ताजा और सात्विक भोग ही अर्पण किया जाता है। 2 मौन धारण करना। जब आप घर से हल्दी वाली रोटी लेकर बाहर निकलें और जब तक कुत्ता वो रोटी खा न लें तथा आप वापस घर न आ जाएं, तब तक किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें। अपना पूर्ण ध्यान भगवान शिव और काल भैरव के ध्यान में लगाएं। 3 अहंकार का त्याग। कुत्ता जब रोटी खा रहा हो तो मन में यह भाव लाएं कि आप ईश्वर के ही एक रूप को भोजन करा रहे हैं। रोटी को कभी फेंक कर न मारें और न ही जीव के प्रति हीन भावना रखें। 4 पीछे मुड़कर न देखना। जब कुत्ता रोटी पूरी खा लें तो मन में अपनी मनोकामना दोहराते हुए सीधे घर आ जाएं। पीछे मुड़कर बार बार न देखें। 5 विवाद न होने दें। यदि आसपास कई कुत्ते आ जाएं और वे आपस में लड़ने लगें तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दूर दूर डाल दें ताकि उनमें क्लेश न हो। हैश भाग 6 सावन सोमवार 2026 की संपूर्ण तिथि सारणी एवं शुभ मुहूर्त। आपकी सुविधा के लिए प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी यहाँ सावन मास 2026 की सभी प्रमुख तिथियों की तालिका प्रस्तुत कर रहा है ताकि आप अपने व्रत, पूजन और स्पर्श उपायों का सही नियोजन कर सकें। सावन पर्व सोमवार तिथि वर्ष 2026 विशेष आध्यात्मिक महत्व। सावन मास प्रारंभ 30 जुलाई 2026 गुरुवार श्रावण शुक्ल कृष्ण पक्ष का शुभारंभ। संकल्प दिवस। प्रथम सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रथम शिव पूजन व जीव सेवा। द्वितीय सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 अमृत सिद्धि योग, आर्थिक संकट व कर्ज मुक्ति। तृतीय सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 प्रदोष व्रत संयोग, असाध्य रोग व ग्रह दोष शांति। चतुर्थ सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 महा अहोरात्र योग, सर्व मनोकामना पूर्णता। सावन मास समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन एवं पूर्णाहुति। हैश भाग 7 भक्ति, विश्वास और कर्म सिद्धांत। अंतिम संदेश। मेरे प्यारे सनातन प्रेमी दर्शकों, माताओं और बहनों, ज्योतिष और धर्मशास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और श्रद्धा बनाए रखना आपका कर्तव्य है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अर्थात केवल विधि कर लेने से फल नहीं मिलता, बल्कि उस विधि के पीछे छिपे आपके निश्चल विश्वास, प्रेम और सात्विक भावना से फल मिलता है। जब आप सावन के इस अलौकिक महीने में एक बेजुबान भूखे जीव को हल्दी, तेल और गुड़ की रोटी खिलाते हैं तो उस जीव के तृप्त होने पर जो आत्मिक शांति और दुआ निकलती है वो सीधे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव तक पहुंचती है। जब आप बेल, वट, नीम या आम के वृक्ष को श्रद्धा से छूकर प्रणाम करते हैं तो आप प्रकृति की उस अनमोल शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता को भस्म कर देती है।
2026 का ये सावन आपके जीवन में नए सवेरे की भांति आया है। कर्ज, मुफलिसी, बीमारी और असफलता की जंजीरों को तोड़ने का ये स्वर्णिम अवसर हाथ से न जाने दें। आज ही संकल्प लें कि सावन के पूरे महीने में आप किसी जीव को सताएंगे नहीं, झूठ बोलने से बचेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ इन महाउपायों को संपन्न करेंगे। हैश 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 आपके लिए विशेष प्रार्थना। हम प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के परिवार की ओर से देवाधिदेव महादेव, जगदम्बा माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात बाबा काल भैरव से प्रार्थना करते हैं कि इस सावन मास में आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में धन धान्य का भंडार भरे और आपके जीवन से सारे दुख और दरिद्रता का नाश हो। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरी श्रद्धा से लिखें। इस पावन और कल्याणकारी वीडियो लेख को अपने मित्रों, परिजनों और सनातन प्रेमी बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि किसी